So next is parallel combination of capacitor, right? So when will you say that this combination of capacitor is said to be a parallel combination, right? So what is the points required for identify the parallel combination? Let's see. When capacitor is connected in parallel, when capacitor are connected in parallel, the potential difference between each capacitor is equal, right? And if I talk about charges on each capacitor is different. चार्जेस हर एक कैपेसिटर के ऊपर क्या रहेगा, डिफरेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा हर एक कैपेसिटर के लिए सेम रहेगा, राइट? एंड देखो इसके लिए ये सेम पोटेंशियल क्यों है एंड चार्जेस डिफरेंट क्यों है, क्लियर? सी, जितने भी C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर के जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो किधर फ्लो करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, राइट? एंड बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए यहाँ पे देखो जंक्शन आ जाता है एंड यहाँ पे 3 वेज है चार्जेस के फ्लो होने के लिए, क्लियर? कुछ चार्जेस कैपेसिटर C1 की तरफ जाएंगे फ्लो करते हुए एंड कुछ चार्जेस कहाँ जाएंगे, C2 कैपेसिटर की साइड, एंड कुछ जो चार्जेस हैं C3 कैपेसिटर की साइड जाएंगे, राइट? एंड मेटल प्लेट्स पे क्या हो जाएंगे, वो अकोमोडेट हो जाएंगे, क्लियर? तो C1, C2 एंड C3 का जो सेकंड प्लेट है वो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, राइट? एंड जो फर्स्ट प्लेट थे C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर के, वहाँ पे डेफिशिएंसी किसकी हुई, नेगेटिव चार्ज की, राइट? सो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्जेस पॉजिटिव है, सो दैट जो फर्स्ट प्लेट है C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर के वो क्या बन गए, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, राइट? सो यहाँ पे चार्जेस का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, क्लियर? सो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्यों सेम है, जो बैटरी का पोटेंशियल भी है, यहाँ पे ये नॉन रजिस्टिव वायर से कनेक्टेड है सारे कैपेसिटर, राइट? सो यहाँ पे पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं होगा, सो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा एंड सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, राइट? सो दैट यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, एंड चार्जेस क्या रहेगा, डिफरेंस। सो इसके लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट? सो पे चार्जेस क्या डिफरेंट, सो यहाँ पे हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं 3 कैपेसिटर के लिए, राइट? सो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट? Now C is equal to Q upon में V, and this Q1 जो चार्ज है कैपेसिटर C1 के लिए एंड Q2 जो चार्ज है कैपेसिटर C2 के लिए एंड Q3 इज दिस चार्ज फॉर कैपेसिटर C3, राइट? एंड यहाँ पे Q1, Q2 एंड Q3 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, एंड फॉर दिस वी यूज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर, राइट? सो यहाँ पे देखो C1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, Q1, एंड पोटेंशियल तो सबके बीच सबके लिए क्या है, सेम है, सो Q1 की वैल्यू आएगी C1V, क्लियर? सो Q1 जो चार्ज है कैपेसिटर C1 के लिए क्या आएगा, C1V, एंड यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, राइट? सो C1V एंड सिमिलरली Q2 के लिए क्या हो जाएगा, C2V, एंड Q3 के लिए C3V। वन थिंग रिमेंबर कि पोटेंशियल तीनों का सेम है, सो यहाँ पे पोटेंशियल V भी यूज करेंगे। Q चार्ज के लिए वैल्यू क्या पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, राइट? सो यहाँ से देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो यहाँ पे पोटेंशियल कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, सो पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल एंड नेट एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फॉर 3 कैपेसिटर के लिए, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर n कैपेसिटर, सो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन Cn, राइट? ये n कैपेसिटर के लिए। अगर यहाँ पे n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या आएगा, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे C से, तो NC, ये n आइडेंटिकल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, सो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, राइट? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में NC, राइट? एंड सीरीज के लिए क्या था, C अपॉन में N, राइट? यस, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 एंड सो ऑन n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, C1 प्लस में C2, ये जस्ट ओनली अभी 2 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के लिए, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस में C2, राइट? सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V प्लस में ये C2 रहेगा। हम यहाँ पे जो चार्जेस फाइंड आउट कर लेंगे, Q1 कैपेसिटर C1 में Q1 की वैल्यू क्या आएगी एंड Q2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है? सो यहाँ पे हम Q1 फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो देखो पोटेंशियल V यहाँ पे देखो क्या आएगा, V इज इक्वल टू यस, यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, C1V, राइट? सो पोटेंशियल क्या आएगा,
Q1 अपॉन में C1, राइट. तो ये यहाँ पे पुट करते हैं Q इक्वल टू यस Q1 अपॉन में C1, इसको ऐसे रखेंगे C1 प्लस में C2, राइट. एंड नाउ ये देखो Q, ये फैक्टर रेसिप्रोकल हो जाएगा, Q1 C1 प्लस में C2, राइट. सो 1 चार्ज Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर कैपेसिटर C1 के लिए. तो Q1 क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस में C2, एंड ये यहाँ पे क्या हो जाएगा C1, इसको रख देते हैं यहाँ पे Q, राइट. सो ये चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 है. अगर Q2 फाइंड आउट करना हो तो Q2 क्या हो जाएगा, सो Q2 विल बी, यहाँ पे C2 रख देंगे, C2 Q, एंड यहाँ पे C1 प्लस में C2. क्लियर. ये होगा चार्ज ऑन C1 एंड दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, राइट.